नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा रिंग कटर को लेकर। रिंग कटर क्या है, कैसे ये कट मारता है, क्या इसका समय चक्रण होता है और क्या इसका समाधान है, सारी चीज़ों पर आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ आपके मोबाइल पर आपको प्राप्त होती रहे। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले चर्चा करते हैं कि रिंग कटर जो कीट है वो क्या होता है, कैसे काम करता है और किस प्रकार से हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर रिंग कटर का प्रकोप हो चुका है या रिंग कटर अपना काम कर चुका है। तो दोस्तों रिंग कटर जो है एक कीड़ा होता है जो कि पतला सा लंबा सा एक कीड़ा होता है। ये आगे से लाल और पीछे से काला होता है। ये कीड़ा क्या है कि हमारी सोयाबीन की फसल पर बैठता है और उसके बाद जो मुलायम शाखाएं होती है उन पर या ये जो पत्ते का डंठल होता है इन पर इस प्रकार से कट मारता है। ये देखिए आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इस प्रकार से कट मारता है और बीच में एक छेद करके उसमें अपना लार्वा छोड़ देता है और उसके बाद ये उड़ जाता है। दोस्तों इतना सा इसका यहाँ पर काम है। अब उससे होता क्या है कि ये जो हमारी जो सोयाबीन की फसल है जहाँ पर उसने कट मारा है उसके ऊपर का हिस्सा सूख जाता है। जैसा कि ये आप ये यहाँ देख रहे हैं, ये नीचे के कट से ऊपर का जो पूरा हिस्सा है ये सूख गया है। और जैसे हम हमारे खेत की फसल में हमारे ये जो खेत में जो सोयाबीन की फसल होती है उसको देखते हैं तो इस प्रकार से पत्ते मुरझाए हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये इस प्रकार के पत्ते हमें मुरझाए हुए दिखाई देते हैं, मतलब कि वहाँ पर रिंग कटर स्टार्ट हो चुका है, रिंग कटर अपना काम करना शुरू हो चुका है। ये देखिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस रिंग कटर से अगर ये हमारा एक पत्ता गया होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, लेकिन समस्या ये है कि ये एक पत्ता नहीं जाएगा दोस्तों, आगे जाकर ये पूरा पौधा जाएगा। अब ये पूरा पौधा कैसे जाएगा कि ये जो रिंग कटर ने यहाँ पर अपना लार्वा छोड़ा है, 2-1 दिन बाद ये अंडा बनेगा और उसके बाद फिर इसकी इल्ली बनेगी दोस्तों। एक बारीक सी इल्ली बनेगी और वो इल्ली धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी और वो अंदर ये यहाँ से नीचे उतरती जाएगी दोस्तों और इसके तनों को खाती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इस तने में बीच में वो इल्ली पहुँच जाएगी। और जब वो इस तने में बीच में वो इल्ली पहुँचेगी दोस्तों तो होगा क्या कि वो इसको अंदर से खाएगी। पत्ता हम ये जो पेड़ है पौधा है हमें पूरा स्वस्थ दिखाई देगा, लेकिन वो इसको अंदर ही अंदर खाए जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जबकि हमें ये हमारा जो पूरा पौधा है अपने आप पीला पड़ के सूख जाएगा। क्योंकि दोस्तों वो जब अंदर से इसको खा जाएगी तो होगा क्या कि इसके जो सारे रेशे हैं वो सारे रेशे खराब हो जाएंगे और इसकी जो पोषक तत्वों की और पानी की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी और ये पौधा सूख जाएगा दोस्तों। अब इसका जो समय चक्र होता है दोस्तों सोयाबीन की फसल में वो 25 से 65 दिन की अवस्था के बीच में होता है। और ये क्या करेगा कि इसने अपना लार्वा छोड़ा, लार्वे से अंडा बनेगा और अंडे से इल्ली बनेगी और इल्ली छोटी से बड़ी होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये इल्ली वापस इसमें से निकलकर उड़ जाएगी, ये वापस रिंग कटर बन जाएगा। ये इसका पूरा चक्रण है दोस्तों, जो कि 25 दिन की सोयाबीन से लगाकर 65 दिन की सोयाबीन में अधिकतर ये समय होता है। 65 दिन के बाद ये अपने आप ख़त्म हो जाता है, ये चला जाता है उड़कर। उसके बाद इसका जो ये काम होता है कट मारने का, क्योंकि उसके बाद होता क्या है कि जो सोयाबीन के जो डंठल होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। जो अर्ली वेराइटियों में तो ये थोड़े दिनों बाद ही ये दिखना बंद हो जाएंगे, 50 दिन के आसपास ही दिखना बंद हो जाएंगे। लेकिन जो लेट वेराइटियाँ हैं जिनमें कि नई नई शाखाएं निकलती है तो वहाँ पर आपको 65-70 दिन की अवस्था तक ये कट मारते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये तो था हमारा रिंग कटर का पूरा सफ़र, ये किस प्रकार से कट मारता है और किस प्रकार से ये लार्वे से लगाकर कीड़ा बन जाता है और वापस
उड़ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके लिए हम ऐसा क्या उपाय करें कि हम इसे कंट्रोल कर पाएँ। अब देखिए दोस्तों, रिंग कटर जो है वो एक कीड़ा है। जब हम स्प्रे करते हैं तो उस समय वो उड़ जाता है। हम इतना कर सकते हैं कि इसके अंदर जो लार्वा है और अंडा है वहाँ तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इल्ली भी अगर छोटी है यहाँ पर ऊपर है तो वहाँ तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम स्प्रे करेंगे तो इसके अंदर उसने जो अंडा दिया हुआ है, मतलब उसने लार्वा छोड़ा है या अंडा है या इल्ली बन चुकी है, वो छोटी इल्ली रहेगी, वहाँ तक वो मर जाएगी। लेकिन जैसे ही ये इसमें से इस कट के बाद ये तने में उतरेगी, उसके बाद इस इल्ली को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। रिंग कटर को तो हम मार नहीं सकते, हम मार सकते हैं कि जो हमारे पौधों में जो इल्ली बन चुकी है हम उसको ख़त्म कर लें। तो दोस्तों, हम जब कांटेक्ट दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो कांटेक्ट दवाइयाँ क्या करती है कि उसके संपर्क में जो कीट तुरंत आते हैं उन कीट को वो ख़त्म कर देती है। अब कीड़ा तो उड़ गया, 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब उसकी बदबू चली जाएगी, उसकी गैस बनना बंद हो जाएगी, उसके बाद वो कीट वापस आएगा और फिर से कट मारने स्टार्ट कर देगा, और फिर होंगे हमारे किसान भाई परेशान कि हमारे यहाँ पर रिंग कटर कंट्रोल नहीं हो रही है। तो फिर क्या किया जाए ऐसा कि हम इसको कंट्रोल कर पाएँ। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ सिस्टमेटिक दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। अब सिस्टमेटिक दवाइयों में जो कि कीटों पर भी काम करे और इल्ली पर भी काम करे, वो दवाइयाँ अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इस रिंग कटर के लिए दोस्तों 2 दवाइयाँ सबसे अच्छी मानी गई है, वो है एक तो अलीका और दूसरी है सोलोमन। अब बात करें कि अलीका को हम किस स्टेज पर दें और सोलोमन को किस स्टेज पर दें। तो दोस्तों, इन दोनों दवाइयों की एक विशेषता है कि ये जो अलीका है, अलीका के अंदर कायोमेथेक्सम और प्लस लेमड़ा। अब जो लेमड़ा जो होता है वो सोयाबीन की फसल में अगर फूल आ रहे होते हैं तो उस पर इफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो उसके अंदर लेमड़ा है वो सोयाबीन की फसल में जो फूल आए हुए हैं उन पर इफेक्ट कर सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों। अभी की स्थिति में हमारी जो अर्ली वेराइटियां हैं अधिकतर, जैसे JS 9560 हो गई, 2303 हो गई और ये NRC 150 हो गई, इनमें लगभग फूल आने स्टार्ट हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हमारे यहाँ पर रिंग कटर लगा हुआ है तो अगर हम अलीका लेते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा सोच समझकर उसका स्प्रे कीजिए, क्योंकि उसके अंदर लेमड़ा प्लस है तो लेमड़ा कहीं ना कहीं फूलों पर इफेक्ट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम चाहें तो इमामेक्टिन ले सकते हैं, जो कि देखिए कुछ दिन के लिए हमारा काम करेगी, लेकिन जब हमारी फसल जो है वो फूल से उतर जाएगी उसके बाद फिर हम अलीका ले सकते हैं। और अगर हम अलीका नहीं लेना चाहें और इमामेक्टिन भी नहीं लेना चाहें तो फिर हम यहाँ पर ले सकते हैं सोलोमन। सोलोमन क्या होगा कि सोलोमन फूलों पर इफेक्ट नहीं करेगी। तो सोलोमन ले लीजिए और उसके साथ में एक आध और जो प्रोफेनाफॉस 40 सीसी में हो गई तो वो ले सकते हैं। 2 दवाइयों को आप मिश्रण करके स्प्रे कर सकते हैं। तो जो प्रोफेनाफॉस है वो कांटेक्ट दवा है, तो वो तुरंत जो उसके संपर्क में इल्लियाँ आएगी उनको कंट्रोल कर लेगी, और अगर काली इल्ली या दूसरी प्रकार की इल्लियाँ हैं तो जो हमारी सोलोमन है वो सिस्टमेटिक दवा है, वो उसको कंट्रोल कर लेगी। हाँ दोस्तों, अगर आपकी फसल में फूल नहीं आए हैं और लेट वेराइटी है तो आप अलीका का उपयोग कीजिए और अलीका के साथ प्रोफेनाफॉस प्लस कर दीजिए। दोनों मिलके आपकी सोयाबीन में जो जितने प्रकार की इल्लियाँ हैं उनको ख़त्म कर लेगी, और उसके अलावा दोस्तों कि जो ये रिंग कटर है इसका जो लार्वा या अंडा है या छोटी इल्ली है इसको ख़त्म कर देगी। और जिनके यहाँ पर फूल आ चुके हैं उनके लिए सबसे बढ़िया है कि आप इमामेक्टिन लीजिए और इमामेक्टिन के साथ में प्रोफेनाफॉस ले लीजिए। ये 2 दवाइयाँ आप ले लीजिए, दोनों दवाइयों के मिश्रण से अच्छा खासा आपका काम हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं दोस्तों सबसे खास पहलू पर, और वो है कि देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने खरपतवार नाशक के साथ में कीटनाशक मिला दिया था। इल्ली बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो रिंग कटर है
वो है। बहुत सारे पौधे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनमें कि रिंग कटर के कट लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो दोस्तों, अगर आप छोटे किसान हैं और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप के खेत में आप देखिए कि मुश्किल से 100-200 कट लगे होंगे, जो कि आपको इस प्रकार के पौधे दूर से ही दिखाई दे देंगे। तो आप थोड़ी थोड़ी इतनी इतनी जगह में से 5-5, 10-10 चास लीजिए और उनमें ऊपर से नीचे तक घूमिए और देखिए, और जहाँ पर भी इस प्रकार का आपको कट दिखाई दे दोस्तों, तो उसको क्या करें कि ये जो नीचे का कट है, ये दिखाई दे रहा है आपको नीचे का कट, इसके यहाँ से इसको तोड़ ले, नीचे के कट के यहाँ से। ये देखिए, ये ऊपर के कट के यहाँ से टूट गया, इसको नीचे के कट के यहाँ से तोड़िए। अब ये नीचे के कट के यहाँ से टूट गया और उसको देख लीजिए कि उसका अंडा या लार्वा वहाँ तो नहीं रह गया, है ना। और एक थैली रखिए दोस्तों, उस थैली में इनको इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसका जो अंडा या लार्वा होगा या तो नीचे के कटकियाँ होगा या बीच में रहेगा। तो जो इसका अंडा या जो लार्वा है वो एक थैली में इकट्ठा हो जाएगा। मुश्किल से दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो एक व्यक्ति दिन भर में 5 बीघे की सोयाबीन के जो रिंग कटर है उनको ढूंढ सकता है। अब आप यहाँ पर 5 बीघे में अगर आप स्प्रे करेंगे तो कम से कम गिरी हालत में ये मान के चलिए कि आपको 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, और ये 3 से 4 हज़ार रुपये आप बचा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम स्प्रे करेंगे, स्प्रे के बाद 2-4 दिन बाद ही, 5-6 दिन बाद ही ये वापस आएगा, क्योंकि ये तो कीड़ा है। दवाई का जैसे जैसे असर ख़त्म, उसके बाद ये फिर कट मारना शुरू हो जाता है। और मार्केटों में बहुत सारी दवाइयाँ, इतना नकली दवाइयों का कारोबार इतना ज़्यादा हावी है दोस्तों कि कुछ भी नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति में अगर आप छोटे किसान हैं और अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो एक थैली लीजिए और इस प्रकार के कट को, जहाँ पर भी पौधे में इस प्रकार के कट लगे हुए हैं, उनको तोड़ तोड़ कर थैली में रखिए और कहीं पर एक तरफ जाके गड्ढा खोदकर उसमें इसको दबा दीजिए ताकि ये इल्ली नहीं बन पाए। अगर आप कहीं पर भी अगर एक तरफ भी डालोगे तो वहाँ पर भी ये इल्ली बनेगी वापस। तो दोस्तों हम दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। अब बात करें कि बहुत सारे किसान भाई मेरे से पूछते हैं कि आप पहला स्प्रे कब करोगे। तो ये जो मेरी सोयाबीन देख रहे हैं आप, JS 2172 सोयाबीन है, ये सोयाबीन आज 35 दिन की अवस्था में है। अब इस सोयाबीन में मैंने 18 दिन की अवस्था में खरपतवार नाशक का स्प्रे किया था। उसी में मैंने हल्का सा कीटनाशक जो अपना क्लोरोफास होता है वो मिला दिया था। उस समय इल्ली बिल्कुल बारीक बारीक इल्ली थी, तो वो उसी से कंट्रोल हो गई दोस्तों। तो इल्ली अभी की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये जो रिंग कटर है। तो इस रिंग कटर के लिए मैं क्या करता हूँ कि जब खेत में घूमता हूँ तो जो जहाँ मेरे को रिंग के जो निशान दिखाई देते हैं उनको मैं तोड़कर फेंक देता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं इसमें पहला और दूसरा स्प्रे जो हम फूलों की स्टेज, मतलब कि 40 दिन के आसपास जो हमारा दूसरा स्प्रे होता है, उसी समय मैं इसमें पहला स्प्रे करूंगा। मतलब पहला और दोनों स्प्रे दोनों एक साथ करूंगा दोस्तों। तो इस बार मैंने इसमें एक स्प्रे बचा लिया है इस प्रकार से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।